तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का जो वर्ग है वो विषम संख्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपल सा है, मैं एक क्वेश्चन जो है उसको सिस्टमेटिक कर लेता हूँ, बाकी जो है आप सभी क्वेश्चन को जो है इसके बेस पर कर लेना। तो यहाँ पर देखिए ये हमसे क्या कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग, ये जो संख्या है हमारे को दे रखी है, अगर इनका वर्ग करेंगे तो वर्ग जो है विषम संख्या होगी या फिर सम संख्या होगी। तो आपको सिंपली करना क्या है, उस संख्या का इकाई का अंक है उसको लेना है, अब उसको वर्ग करके देखना है। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई भी संख्या विषम है और उसका वर्ग कर रहे हैं तो वापस विषम संख्या आएगी, और कोई भी संख्या अगर सम है और उसका वर्ग कर रहे हैं तो वापस सम संख्या आएगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही आपको बता देना है। तो यहाँ पर देखो सिस्टमेटिक कैसे करना है कि दी गई संख्या 431 में इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक देखो यहाँ पर एक है जो कि, अब एक क्या है? विषम संख्या, जो कि एक विषम संख्या है। अब जब विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी करेंगे तो विषम संख्या ही आएगी। तो वर्ग करने पर भी यह संख्या विषम ही प्राप्त होगी। ठीक है ना, वर्ग करना मतलब इसको दो बार गुणा करके देख लो। चाहे आप अगर किसी का इकाई का अंक पता लग जाए, उसका स्क्वायर करो और वापस विषम संख्या आ गई, तो अब इसका भी स्क्वायर करेंगे ना तो विषम संख्या भी आएगी, यही वापस विषम संख्या आ जाएगी। तो वर्ग करने पर यह संख्या विषम प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है इस संख्या का वर्ग जो है विषम है। ठीक है ना, पहली वाली का। तो दूसरी वाली का करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको ताकि आपका टाइम बच जाए और आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाए। इसका देखो इकाई का अंक कौन सा है? 6 है। अब 6 क्या है? सम संख्या है, और जब सम संख्या का अपन वर्ग करेंगे तो देखो वापस सम संख्या प्राप्त होगी। अतः दी गई संख्या का जो वर्ग है वो विषम संख्या नहीं हो सकता, सम संख्या ही होगा। क्योंकि सम संख्या, अब इसका जो है वर्ग करके देख लेना, आप दो बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, पूरा जो आंसर आएगा वो सम संख्या में आएगा। अगला वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो कौन सा यहाँ पर 9 एक विषम संख्या है और इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 9 81, ये भी देखो विषम संख्या आ चुकी है। तो अब जब इसका भी वर्ग करेंगे ना तो ये भी विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका जो है विषम संख्या होगा। ठीक है ना, इसका वर्ग। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 है, जो 4 क्या है? एक सम संख्या है, और इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 16। तो देखो सम संख्या का स्क्वायर करने पर भी सम संख्या आ रही है, तो इसका भी स्क्वायर करने पर जो है सम संख्या प्राप्त होगी। तो दिए गए क्वेश्चन के अंदर क्या है कि पहला वाला और तीसरा वाला जो है विषम संख्या प्राप्त हो रही है यहाँ पर, लेकिन जो दूसरा और चौथा है उसके अंदर सम संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा आंसर हमारे को देना है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।